वेदांत स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स का की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट जो है स्थिर विद्युत। इस यूनिट में हम विद्युत के विषय में पढ़ेंगे जो स्थिर अवस्था में होती है। इस वीडियो में हम विद्युत के विषय में पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित हम प्रयोग करेंगे और प्रयोग के आधार पर आवेशों के प्रकारों को हम समझेंगे। उसके पश्चात हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत से। तो विद्युत क्या होती है ये समझ लेते हैं। विद्युत होती है, जैसे कि हमने बचपन में एक खेल जरूर खेला है सभी ने, कि हम पेन या कंघी को हमारे सूखे बालों में रगड़ते हैं, जिसके कारण पेन या कंघी में कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। वह पेन या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यह आकर्षण का गुण उसमें विद्युत के कारण उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्या होती है इसे हम परिभाषित करते हैं, परिभाषा के रूप में देखते हैं। विद्युत किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत कहते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रयोग है, तो हम प्रयोग देख लेते हैं। तो प्रयोग में हम पहला प्रयोग देखते हैं। हम एक कांच की छड़ लेते हैं जिसे हम रेशम से रगड़कर इसे एक धागे की सहायता से एक दृढ़ आधार से लटका देते हैं। इस प्रकार से हम एक कांच की छड़ लेते हैं जिसे धागे की सहायता से लटका दिया गया है और इसे हमने रेशम से रगड़ा है। इसके साथ एक अन्य कांच की छड़ लेते हैं जिसे रेशम से रगड़कर हम इस छड़ को लटकी हुई छड़ के निकट लाते हैं। तो जब हम इस छड़ के निकट लाएंगे तो दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होने लगता है और यह छड़ दूर जाने लगती है, दूर की ओर जाने लगती है। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़, और इसे हमने रेशम से रगड़ा है। दूसरा हम प्रयोग करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि एक एबोनाइट की छड़ लेंगे जिसे फर से रगड़कर, एबोनाइट की छड़, ये दोनों कांच की छड़ें हैं और ये भी एबोनाइट की छड़ है और ये भी एबोनाइट की छड़ है। जब एबोनाइट की छड़ को हम फर से रगड़कर पास में लाते हैं तो यह छड़ भी दूर की ओर जाने लगती है और इनमें प्रतिकर्षण होने लगता है। एक तीसरा हम प्रयोग करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर इसे दृढ़ आधार से लटका देंगे और इसमें एक एबोनाइट की छड़ लेंगे जिसे फर से रगड़कर इसके पास लाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ के निकट आने लग जाएगी। ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है। तो इन प्रयोगों के आधार पे ये पता चलता है कि ये दोनों चूंकि कांच की छड़ें हैं और कांच की दोनों छड़ों को रेशम से रगड़ा गया है, तो इससे यह पता चलता है कि दोनों पे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है अर्थात जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो समान आवेश है। इसी प्रकार एबोनाइट की ये दोनों छड़ें हैं, दोनों छड़ों को फर से रगड़ा गया है और दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों पर समान आवेश है। यहां पर एक छड़ कांच की है और एक छड़ है और एक एबोनाइट की छड़ है। तो
यहाँ पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया है और एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा गया है। इन पर उत्पन्न आवेश विपरीत आवेश होगा, इसी कारण इसमें आकर्षण बल उत्पन्न होता है। बाद में इन आवेशों को अलग अलग नाम दे दिया गया है, जैसे धनावेश और ऋण आवेश। तो इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो हम इन्हें परिभाषित कर देते हैं, धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। धन आवेश क्या होता है, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धन आवेश कहते हैं, और एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर जो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रकार से हमने आवेशों को विभाजित कर दिया दो प्रकार से। और यहाँ इस प्रयोग से एक चीज और हमें पता चलती है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर भी दोनों पर धनावेश है तो इनके मध्य क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, ये छड़ें आपस में दूर जाने लगी। यहाँ पर भी दोनों पर ऋण आवेश है तो समान आवेश हुआ जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण होने लग गया। यहां पर कांच की छड़ पर धन आवेश है तथा एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश है, अर्थात विपरीत आवेश हुए, इसी कारण इनमें आकर्षण होने लग गया। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है तथा अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में भ्रमण करते रहते हैं, नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के निकट होते हैं और निकट की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वे नाभिक के प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं तथा वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की से दूर कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वे नाभिक के आकर्षण बल से, दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण बाहर से दी गई ऊर्जा, कुछ ऊर्जा देने पर ही बाहर स्थित, बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस पदार्थ पर जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का सिद्धांत है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है तथा अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु मूलतः 3 सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के निकट होते हैं, वे प्रबल नाभिक के निकट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं तथा वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर कक्षाओं में भ्रमण करते हैं या चक्कर लगाते हैं, वे नाभिक के दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जिस पर जो दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें बाह्य स्रोत से कुछ ऊर्जा देने पर यह परमाणु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है।
तथा ये इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ पर जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसे चित्र द्वारा समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। यहाँ पर प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। तो ये किसी कारणवश यदि बाहर निकल जाए तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कोई भी पदार्थ विद्युत उदासीन इस कारण होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जितना, अर्थात किसी पदार्थ में जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धनावेश होता है। यही कारण है कि पदार्थ सामान्यतः विद्युत उदासीन होता है और कोई भी विद्युतीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।